इस दुनिया में कभी कभी ऐसे लोग जन्म लेते हैं जिनकी जिंदगी का हर पल, हर कदम इंसानों के लिए सबक बन जाता है। उनका बोलना, उनका चलना, उनका सोचना और उनका जीना सब कुछ हमें सही रास्ता दिखाने के लिए होता है। ऐसे ही एक महान इंसान, बहादुर योद्धा, सच्चे इंसाफ पसंद और इल्म के खजाने का नाम है हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और इज्जत का एहसास पैदा होता है और उनकी जिंदगी के किस्से सुनते ही इंसान का दिल रोशनी से भर जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जन्म मक्का शहर में हुआ और वो भी ऐसी जगह जिसे अल्लाह ने इंसानों के लिए सबसे पवित्र ठहराया है, काबा। इतिहास में ये अनोखी और अद्भुत बात है कि उनका जन्म काबा के अंदर हुआ। उनके पिता का नाम अब्बू तालिब था, जो कुरैश कबीले के बड़े और इज्जतदार इंसान थे। उनकी माँ का नाम फातिमा बिन्त असद था, जो अपनी नेकदिली और ईमानदारी के लिए मशहूर थीं। बचपन से ही हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसे माहौल में आंख खोली जहां सच्चाई, ईमान और इंसाफ का माहौल था, और ये चीजें उनके दिल में गहरी उतर गईं। जब वह छोटे थे तब मक्का के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। गरीब और मजबूर लोगों पर अमीर और ताकतवर लोग जुल्म करते थे और शहर में हर तरफ अज्ञानता का अंधेरा था। लेकिन उसी अंधेरे में एक रोशनी जली। पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने पैगंबरी दी। हजरत अली उस समय सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन जब उन्होंने पैगंबर का पैगाम सुना तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मान लिया। वह बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले इंसान थे। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात मान लेना और उस पर डट जाना, ये उनकी हिम्मत और ईमान की सबसे बड़ी मिसाल थी। पैगंबर से उनका रिश्ता सिर्फ एक चचेरा भाई होने का नहीं था, बल्कि एक बेटे जैसा था। अब्बू तालिब ने पैगंबर की परवरिश की थी और बाद में पैगंबर ने हजरत अली को अपने पास पाला पोसा। वह हर वक्त उनके साथ रहते, उनकी बातें सुनते और उनसे सीखते। यही वजह थी कि बचपन से ही उनके अंदर इल्म और अक़ल का खजाना भरता चला गया। इस्लाम के शुरुआती दिनों में जब मक्का के काफिरों ने पैगंबर और उनके मानने वालों पर जुल्म शुरू किया, तब हजरत अली हमेशा आगे खड़े होते। एक बार का वाक़िया है, जब पैगंबर को हिजरत करके मदीना जाना था और काफिरों ने उनकी हत्या की योजना बना ली थी, तब हजरत अली ने पैगंबर की जगह उनके बिस्तर पर सोने का फैसला किया। उन्हें पता था कि दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी डर को अपने दिल में जगह नहीं दी। यह काम केवल वही इंसान कर सकता है जिसकी मोहब्बत और वफादारी पूरी हो और जिसका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत हो। जब वह बड़े हुए तो उनका नाम बहादुरी का पर्याय बन गया। इस्लाम की कई बड़ी जंगों में उन्होंने ऐसी शुजाअत, वीरता दिखाई कि दोस्त और दुश्मन दोनों उनकी ताकत के कायल हो गए। बद्र की जंग में उन्होंने दुश्मनों के बड़े बड़े योद्धाओं को मात दी। उहुद की जंग में जब कई लोग पीछे हटने लगे, तब भी हजरत अली डटे रहे और पैगंबर की हिफाजत करते रहे। और खैबर की जंग का तो इतिहास गवाह है, जब मुसलमान कई दिनों तक कगिला फतह नहीं कर पाए, तब पैगंबर ने कहा, कल मैं झंडा उस इंसान को दूंगा जिसे अल्लाह और उसका रसूल प्यार करते हैं। अगले दिन झंडा हजरत अली को दिया गया और उन्होंने अल्लाह की मदद और अपनी बहादुरी से उस कगिले को फतह कर लिया। उनकी तलवार का नाम जुल्फ़िकार आज भी इतिहास में मशहूर है। कहा जाता है कि जब वह मैदान में उतरते तो दुश्मन दूर से ही उनका नाम सुनकर कांप उठते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हजरत अली सिर्फ तलवार के ही माहिर नहीं थे, वह इल्म के भी बादशाह थे। पैगंबर ने उनके बारे में कहा था, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। यह कोई मामूली बात नहीं थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बातों में इतनी हिकमत होती थी कि हर जुमला एक सीख बन जाता था। वह कहते थे, इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और दौलत की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। एक और मशहूर बात जो उन्होंने कही वह ये थी, जिसका कोई दोस्त नहीं उसका कोई जिंदगी का मजा नहीं। उनकी नजरों में दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ निभाना नहीं था, बल्कि सच्चाई और भरोसे के साथ चलना था। उनका इंसाफ पसंद होना भी सबको पता था। जब वह खलीफा बने तो एक बार अदालत में एक अमीर और एक गरीब आदमी का केस आया। उन्होंने दोनों को बराबरी के साथ बैठाया।
अमीर आदमी को यह बुरा लगा और उसने कहा, आप मुझे और इसे एक जैसी नजर से कैसे देख सकते हैं? हजरत अली ने कहा, कानून और इंसाफ के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उनकी जिंदगी में सादगी इतनी थी कि खलीफा बनने के बाद भी उन्होंने कभी शान शौकत का रास्ता नहीं अपनाया। उनका कपड़ा साधारण होता, खाना भी वही जो आम लोग खाते। वह कहते थे, इस दुनिया में अमीर वो है जिसके दिल में तसल्ली हो, न कि वो जिसके पास ज्यादा माल हो। गरीबों के लिए उनका दिल हमेशा खुला रहता। वह अक्सर अपने हाथों से खाना बनाकर गरीबों तक पहुंचाते। कभी कभी तो लोग पहचान भी नहीं पाते कि ये खलीफा खुद है जो खाना लेकर आए हैं। उनके लिए दूसरों की मदद करना कोई एहसान नहीं था, बल्कि यह उनका फर्ज था। उनका एक और मशहूर कौल है, जुबान को काबू में रखो क्योंकि ये दिल का राज खोल देती है। ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस वक्त थी। वह मानते थे कि इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं, बल्कि उसके किरदार और उसके बोल से होती है। उनका पैगंबर के साथ रिश्ता बेहद गहरा था। उन्होंने पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह किया और उनसे हसन और हुसैन जैसे नूरानी बच्चे पैदा हुए। ये दोनों बच्चे बाद में इस्लाम के इतिहास में बहुत ऊंचा मुकाम पाने वाले बने। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी का हर लम्हा हमें यह सिखाता है कि बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने में नहीं है, बल्कि सच पर डटे रहने में भी है। इल्म सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि उसे अमल में लाने में भी है। और इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है। उनकी जिंदगी के किस्से सुनते सुनते दिल में एक अजीब सा सुकून और रोशनी पैदा होती है। उनका हर शब्द, हर फैसला और हर काम हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाता है। इस्लाम के इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए जब हालात बेहद नाजुक थे और उम्मत को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो न सिर्फ बहादुर हो, बल्कि इल्म और इंसाफ का भी मालिक हो। पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु और उस्मान बिन अफ़फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु के द्वार गुजरे। जब हजरत उस्मान की शहादत हुई तब मुस्लिम उम्मत में बगावत और फसाद की लहर फैल चुकी थी। ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों ने एकमत होकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाने का फैसला किया। हजरत अली खलीफा बनने के लिए खुद आगे नहीं बढ़े थे, बल्कि लोगों ने उन पर जोर दिया कि वो ये जिम्मेदारी लें, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई और नहीं था जिसमें इल्म, बहादुरी और ईमानदारी का ये संगम हो। जब उन्होंने खलीफाई का पद संभाला तब उन्हें पता था कि अब उन्हें एक टूटी हुई उम्मत को संभालना है और ये काम तलवार से ज्यादा दिमाग और सब्र से होगा। खलीफा बनने के बाद उनका सबसे पहला काम था इंसाफ की बहाली। उन्होंने साफ ऐलान किया कि अब हुकूमत में कोई रिश्वत, कोई पक्षपात और कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कई गवर्नरों को उनके पद से हटाया क्योंकि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इससे कुछ लोगों को गुस्सा आया, लेकिन हजरत अली के लिए इंसाफ हमेशा ऊपर था, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। उनके दौर में 2 बड़ी जंगें हुईं, जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन। जंगे जमल इसलिए हुई क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि हजरत उस्मान की शहादत का बदला तुरंत लिया जाए, जबकि हजरत अली का मानना था कि पहले हालात को स्थिर करना जरूरी है, वरना उम्मत में खून खराबा और बढ़ जाएगा। इस मतभेद ने बड़ी लड़ाई का रूप ले लिया। जंगे सिफ़ीन में उनका मुकाबला शाम के गवर्नर मुआविया बिन अबी सुफियान से हुआ। इस जंग में भी उन्होंने कोशिश की कि मामला बातचीत से हल हो जाए, लेकिन हालात इस कदर बिगड़े कि तलवारें उठानी पड़ीं। जंग के दौरान जब कहरान को भाले पर उठाकर बातचीत का पैगाम दिया गया तो हजरत अली ने जंग रोक दी। ये उनकी इंसाफ पसंदी और फितना रोकने की कोशिश का सबूत था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे उनकी कमजोरी समझ लिया। इन लड़ाइयों के बाद उम्मत के अंदर खवारिज नाम का एक गुट बन गया जो हजरत अली और मुआविया दोनों के खिलाफ था। ये लोग बेहद सख्त सोच रखते थे और अपने अलावा सबको गुमराह मानते थे। हजरत अली का एक और बड़ा गुण था उनकी सादगी। वो खलीफा होकर भी किसी आम आदमी की तरह जिंदगी बिताते थे। उनका खाना अक्सर सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक होता, कपड़े साधारण और उनका घर भी बेहद मामूली। एक बार किसी ने उनसे पूछा,
आपके पास खलीफाई का खजाना है, फिर आप ऐसे क्यों रहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इस दुनिया में मेहमान हूं और मेहमान के लिए आलीशान महल नहीं बनते, बल्कि थोड़े दिन के सफर के लिए जो जरूरी हो वही काफी है। उनकी अदालत में कोई भी जा सकता था, अमीर, गरीब, मुसलमान, गैर मुसलमान, सबके साथ बराबरी का सलूक होता। एक मशहूर वाकया है कि एक यहूदी आदमी ने उन पर अपना कवच चुराने का इल्जाम लगाया। मामला अदालत में गया। हजरत अली ने कोई खलीफा होने का हक इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गवाह पेश किए। गवाह पूरे नहीं होने पर काजी ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। वो यहूदी इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, मैंने ऐसा इंसाफ कभी नहीं देखा कि हुकूमत का सबसे बड़ा आदमी खुद अपने खिलाफ फैसला मान ले। उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और दर्दनाक मोड़ आया 40 हिजरी में। रमजान का महीना था और हजरत अली कोफा की मस्जिद में फज्र की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। खवारिज के एक शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने झर लगी तलवार से उन पर वार कर दिया। जख्म गहरा था, लेकिन हजरत अली ने उसी वक्त कह दिया, अगर मैं बच गया तो मैं खुद फैसला करूंगा, और अगर मैं चल बसा तो इसे सिर्फ एक वार के बदले में सजा देना। यह उनका इंसाफ था, अपनी जान के दुश्मन के लिए भी हद से आगे बढ़कर सजा न देने की हिदायत। कुछ दिन इलाज के बाद 21 रमजान को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी उम्र उस वक्त 63 साल थी और उन्हें नजफ में दफनाया गया, जो आज भी लाखों लोगों के लिए जियारत की जगह है। उनकी शहादत के बाद भी उनका नाम और उनकी बातें आज तक जिंदा हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो सबक दिए वो आज के दौर में भी उतने ही कीमती हैं। सच पर डटे रहना, अमानत में खयानत न करना, दूसरों के साथ इंसाफ करना और इल्म को सबसे ऊपर रखना। वो कहते थे, इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है, मतलब किसी का असली चेहरा उसके बोल से पता चलता है। वो ये भी कहते थे, दुनिया पीठ फेर लेगी लेकिन इल्म हमेशा साथ रहेगा। आज जब हम उनकी जिंदगी को देखते हैं तो समझ आता है कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, बल्कि सब्र और हिकमत में भी होती है। लीडर सिर्फ वो नहीं जो हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने लोगों को इंसाफ, बराबरी और अमानतदारी का सबक दे। उनकी जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि असली इज्जत माल दौलत से नहीं, बल्कि नेक किरदार और सच्चे दिल से मिलती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत हो, तो हमें सच बोलना, अमानत निभाना और इल्म हासिल करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी शहादत का गम मुसलमानों के दिलों में आज भी है, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी सीख और उनका नाम क़यामत तक रोशनी देता रहेगा।